अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आप सबको वेलकम करता हूँ वीयू एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है इंटर्नशिप रिपोर्ट मैनेजमेंट, जो इसका कोर्स कोड है MGTI 619। तो आइए बढ़ते हैं इंटर्नशिप रिपोर्ट की जानिब। सबसे पहले मैं आपको LMS पे लेके चलता हूँ। ये मेरा LMS है। ये मेरी एसोसिएट डिग्री थी इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसको मैंने कन्वर्ट करवा लिया BS बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, लास्ट टर्म में मैंने ये कोर्स दिया है। ये जैसे मैं स्टडीज़ कोर्स के टैब में गया हूँ, जो कोर्सेज़ में पास कर चुका हूँ उसमें देखें ये आ रहा है MGTI 619 इंटर्नशिप रिपोर्ट मैनेजमेंट। ये मैं लास्ट सेमेस्टर में अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर कर चुका हूँ। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन टैब में चलते हैं। तो इसके रूल्स एंड रेगुलेशन और सारी चीज़ें, कोर्स सिलेक्शन के टैब को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है, दिस स्टडी प्रोग्राम इज़ डिज़ाइन फॉर द रेगुलर स्टूडेंट हु आर नॉट करंटली ऑन जॉब डूइंग इंटर्नशिप 6 to 8 वीक इज़ अ कंपलसरी पार्ट ऑफ दिस स्टडी प्रोग्राम। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, तो अगर आप करंटली कोई जॉब कर रहे हैं तो आप अपने सुपरवाइज़र को, जो आपको अलॉट होगा तकरीबन क्लासेस शुरू होने के 2 से 3 वीक्स के बाद या 2-3 वीक्स के अंदर आपको सुपरवाइज़र अलॉट कर दिया जाता है। उसकी ईमेल आईडी आपको बता दी जाती है, उसकी तरफ सुपरवाइज़र की तरफ से आपको ईमेल आती है। तो इस ईमेल पे आप कह सकते हैं कि भाई मैं जॉब कर रहा हूँ। तो जॉब कर रहे हो तो आपने, ऐसा नहीं है कि अगर आप जॉब नहीं कर रहे तो आपने उनको कह देना है कि मैं जॉब कर रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद वो आपसे डिमांड करेंगे कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप अपने एम्प्लॉयर से जो है वो हमें एक लेटर दे के दें, एम्प्लॉयमेंट प्रूफ जो होता है वो हमें लेके दें, एंड देन हम आपको बताएंगे कि आप ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके बाद तो आपने ये सोच समझ के फैसला करना है। उसके बाद इंटर्नशिप रेफरेंस लेटर का मामला आता है। इसको लेके बहुत सारे स्टूडेंट जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। आपने क्या करना है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप इंटर्नशिप करना चाह रहे हैं वहाँ पर आपने जाना है। आपने उनको बोलना है कि भाई मैं इंटर्नशिप करना चाहता हूँ, वर्चुअल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और ये सारे मामला आते हैं। अगर तो आपको बोलते हैं कि भाई मुझे रेफरेंस, आप हमें एक रेफरेंस लेटर लेके दें यूनिवर्सिटी से कि आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आपके पास क्या प्रूफ है। तो आपने क्या करना है, यूनिवर्सिटी को जो है रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे एक रेफरेंस लेटर इशू किया जाए, ठीक है, ताकि मैं अपने जो वहाँ पर जहाँ मैं इंटर्नशिप करना चाह रहा हूँ उस ऑर्गेनाइजेशन को जो है मैं बता सकूँ कि यहाँ पे हमने ये करना है। तो उसमें आपने क्या क्या बताना है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिस जगह पे आप इंटर्नशिप कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है और एड्रेस बताना है। नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द कंसर्न ऑफिशियल इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जिस बंदे से आपकी उस ऑर्गेनाइजेशन में बात हुई है उसका डेजिग्नेशन क्या है और उनका नाम क्या है, वो आपने उसके ऊपर उनको, यानी कि अपने टीचर को बताना है। उसके बाद अपना पोस्टल एड्रेस आपने बताना है, जहाँ पे लेटर आपके नाम पर आएगा आपका नाम उस पर लिखना चाहिए, VUID और टेलीफोन नंबर उस पर मेंशन होना चाहिए। उसके अलावा क्या बोल रहे हैं कि द स्टूडेंट can do internship on their end without internship reference letter issuing by the university. In such a case, the student are required to inform the constructor about the name and address of the organization along with the joining link after starting in the internship within the organization. उसके अलावा आपको ये इजाज़त होती है कि आप इंटर्नशिप खुद कर सकते हैं, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप चूज़ करें, वहाँ जाके इंटर्नशिप आप करना स्टार्ट कर दें। ये तरीका ज़्यादा बेहतर रहता है बनिस्बत इसके कि आप रेफरेंस लेटर का बोलें। आप अपनी मर्ज़ी से एक ऑर्गेनाइजेशन चूज़ करें, वहाँ जाएँ और इंटर्नशिप करना शुरू कर दें। क्योंकि अगर आप बता देते हैं कि भाई मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप कर रहा हूँ और रेफरेंस लेटर इशू करवा लेते हैं, तो आपको एंड तक उसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप कंप्लीट करना पड़ती है और सारे मामला हो जाते हैं। जैसे बहुत से मसले मसाइल हो सकते हैं कि वहाँ पे आपको इंटर्नशिप करने में मज़ा नहीं आ रहा, या आप समझ रहे हैं कि आपके ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो रहे और दूसरी चीज़ें नहीं हो रही, आप चेंज करना चाहते हैं, तो फिर रेफरेंस लेटर दोबारा आपको इशू करना और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन चेंज करना, अपने टीचर को करना, वो ज़रा हेडेक हो सकता है आपके पास। तो आप कोशिश करें कि बगैर रेफरेंस लेटर के आप जो है अपने एम्प्लॉयर को, जहां आप जा रहे हैं इंटर्नशिप करना चाह रहे हैं, उसको मनाने की कोशिश करें। उसको आप अपना LMS खोल के दिखा दें, कोर्स आप अपना दिखा दें। तो इन चीज़ों पर आप उसको बता सकते हैं कि भाई ये ऑनलाइन यूनिवर्सिटी और ये सारे मामला हैं, तो मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, तो आप मुझे इंटर्नशिप करने दे दें। उसके बाद इंटर्नशिप रिपोर्ट है। इंटर्नशिप रिपोर्ट जो है आपको फॉर्मेट जो है वो बोल रहे हैं कि LMS के ऊपर जो फॉर्मेट दिया गया उसके बारे में उसके बिल्कुल उसको फॉलो करते हुए आपने बनानी है अपनी इंटर्नशिप रिपोर्ट। आइए इस फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। तो ये देखें, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का इंटर्नशिप फॉर्मेट है, ठीक है। ये वैसे तो मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको इशू किया जाए, उनको दिया जाता है ये प्रोग्राम, लेकिन जो लोग एसोसिएट डिग्री कर रहे हैं उनको भी ये प्रोग्राम उनके लिए लाजमी होता है कि उन्होंने इंटर्नशिप या फाइनल प्रोजेक्ट करना होता है। उसके बाद टाइटल पेज क्या होता है, टाइटल पेज के अंदर आपने नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिखना है। उसके बाद नेम ऑफ इंटर्नी, अपने स्टूडेंट ID और सेशन लिखना है। इंटर्नी यानी कि इंटर्नी से मुराद
अपना नाम लिखना है, इंटर्नी यहाँ पे आप वहाँ पे इंटर्नशिप कर रहे हैं, अपनी आईडी लिखनी है और सेशन लिखना है, यानी कि स्प्रिंग 2022 सेमेस्टर अभी चल रहा है तो आपका जो सेमेस्टर है वो आपने लिखना है और डेट लिखनी है फाइनल रिपोर्ट के ऊपर। ये डेट वो होगी जब आप रिपोर्ट सबमिट करवा रहे हैं। यूनिवर्सिटी का नाम आएगा और वीयू लोगो आएगा जो कि आप गूगल से डाउनलोड करके लगा सकते हैं। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग क्या होता है? लेटर ऑफ अंडरटेकिंग ये होता है, ये भी आपको LMS में स्टूडेंट MGTI 619 के टैब के अंदर आपको डाउनलोड सेक्शन में कोर्स के ये मिल जाएगा। आपने इसको प्रिंट आउट कर देना है। यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपने अपनी आईडी लिखनी है और उसके बाद यहाँ पे नाम और सिग्नेचर और यहाँ पे डेट लिखनी है, अपना साइन करके फिर इसकी स्कैन कॉपी जो है वो आपने ईमेल अपने जो आपको कोर्स इंस्ट्रक्टर है उसकी ईमेल आईडी पे सेंड करना है, या तो आपका जो सुपरवाइज़र है उसको आपने चेंज करना है। ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में आप ये कह रहे हैं कि मैंने जो ये पूरी इंटर्नशिप रिपोर्ट बनाई है ये मेरा अपना एफर्ट है, इसके अंदर कहीं से मैंने कुछ कॉपी नहीं किया है, कोई प्लेजरिज्म नहीं किया है, कोई ऐसी चीज़ नहीं की है। तो यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूँ कि मैंने जो इंटर्नशिप रिपोर्ट बना के सबमिट की थी, जो मेरी कोर्स सुपरवाइज़र थी, उन्होंने जब मुझे फाइनल रिपोर्ट दोबारा दी थी कि आप इसके अंदर पास हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसके अंदर पास हो गया था। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें, मैं अपनी ग्रेड बुक में जाता हूँ, यहाँ से ये देखें जो कोर्सेज़ हैं जो मैंने पास किए हैं, यहाँ पर MGTI, ये देखें MGTI 619 ये आ रहा है और यहाँ पे आपको P लिखा हुआ आ रहा है कि इसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गया था। इसकी कुछ वेटेज वगैरह नहीं होती। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा था सिंपली कि इसमें उन्होंने मुझे एंड के जो पेज है उसके अंदर बाकायदा ये लिख कर बताया था कि इतना % आपने यहाँ से कॉपी किया, इतना % आपने यहाँ से कॉपी किया, इतना % इस वेबसाइट से कॉपी किया। और वो जो एंड में उस वेबसाइट्स के नाम लिखे हुए थे और आगे % लिखी हुई थी वो मुख्तलिफ कलर से हाईलाइटेड थे। जैसे एक मिसाल लेने, मैंने कुछ गूगल से कॉपी किया था तो उन्होंने गूगल को ब्लू कलर दिया हुआ था और पूरा जो मेरा टेक्स्ट था इंटर्नशिप रिपोर्ट का, जहाँ जहाँ मैंने गूगल से कॉपी किया था वो टेक्स्ट भी ब्लू हाईलाइटेड था। तो एक % होती, आप ऐसा नहीं करेंगे मैं प्लेजरिज्म कर लूँगा तो मैं सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ कर लूँगा ऐसे बच जाऊँगा। मे भी पॉसिबल आप बच जाएँ, लेकिन बहुत टफ चेकिंग होती है। PhD लेवल के टीचर्स जो आपको सुपरवाइज़र अलॉट होगा, मिनिमम वो PhD तो होगा ही, तो वो ईजिली आपको पकड़ लेगा कि आपने कॉपी किया मटेरियल सारी चीज़ें। और अगर आप कॉपी करेंगे तो आपको वाइवा वॉइस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती हैं, क्योंकि आप जो प्रेजेंटेशन बनाएंगे वो आप अपनी रिपोर्ट से ही बनाएंगे। अब ये टीचर के ऊपर है कि वो रिपोर्ट का प्रिंट आउट उनके सामने मौजूद होता है और आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, उसमें वो उससे कुछ टेक्निकल पॉइंट हाईलाइट करके रखते हैं, वो आपसे पूछते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा आपके लिए। तो ये आप कोशिश करें कि आप अपनी रिपोर्ट खुद बनाएं। अभी जैसे सेमेस्टर स्टार्ट हुआ तो डे बाय डे आप बनाते रहें रिपोर्ट को और इस पर मेहनत करते रहें, तो इंशाल्लाह इजीली आप एंड तक ये रिपोर्ट बना लेंगे और बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलती है। अगर आपकी रिपोर्ट फर्स्ट टाइम में पास नहीं होती तो आपको सेकंड चांस मिलता है और टीचर हाईलाइट करके देता है कि ये चीज़ें आपने गलत की हैं रिपोर्ट के अंदर, इन चीज़ों का आप इंप्रूव करके दोबारा सबमिट करें। फिर जब आप दोबारा सबमिट करते हैं, इन केस फिर भी कोई प्रॉब्लम ले जाती है तो फिर थर्ड चांस भी मिलता है। तो हमारे केस में मेरे सेमेस्टर में टीचर ने 3 चांस दिए थे, यानी कि पहले सबमिट किया, फिर उन्होंने बताएं कि ये प्रॉब्लम है, इसको चेंज करें, ये फर्स्ट चांस हो गया, फिर सेकंड चांस और थर्ड चांस मिला। और फोर्थ चांस में उन्होंने स्टूडेंट को फेल कर दिया था कि नहीं है आपके साथ ये मसले आप छोड़ दें। वाइवा के अंदर आपको कोई चांस नहीं मिलता, आधे घंटे का वाइवा होता है। मेरा स्काइप पे हुआ था क्योंकि कोविड के थोड़े मामला थे और टीचर जो थी, अगर आप जैसे कराची से बिलोंग करते हैं और उसी सिटी में टीचर है तो मे भी पॉसिबल कि वो आपको कैंपस में बुला के आपका वाइवा वॉइस ले लें। अगर आप कराची में हैं और आपको जो टीचर सुपरवाइज़र अलॉट हुए हैं वो लाहौर में या किसी और सिटी में हैं, तो आपके चांसेस हैं कि आपका वाइवा स्काइप पर या जूम पर हो जाए। ठीक है, तो ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग थे और ये सारे मामले। दूसरा, मैंने जो रिपोर्ट बनाई थी वो मैं आपको पूरी रिपोर्ट तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत उसका ओवरव्यू दिखा देता हूँ किस तरीके की रिपोर्ट है। जैसे टेबल ऑफ कंटेंट मैंने बनाए थे, ओवरव्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द कंपनी दिया है, हेड ऑफिस एड्रेस दिया, प्रोडक्ट लाइन, कंपटीटर्स उनके बताएं। अब कंपटीटर जो है वो 2 पेजेस पे गया, तो पेज नंबर 3 पे भी कंपटीटर्स हैं, 4 पे भी कंपटीटर्स हैं, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हैं। तो ये पूरा आपको टेबल ऑफ कॉन्टैक्ट भी बनाना पड़ेगा, पेज नंबर देने पड़ेंगे, क्रिटिकल एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस इसमें है, पेस्ट एनालिसिस है, कंक्लूजन है, रिकमेंडेशन है, रेफरेंसेस एंड सोर्सेज यूज। जो रेफरेंसेस और सोर्सेज हैं ये आपको APA स्टाइल में देने पड़ेंगे। APA के लिए यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा गाइडलाइंस है और एनेक्सिस आपने जिस कंपनी में आपने इंटर्नशिप की है उसका ब्रोशर वगैरह अगर उनके पास अवेलेबल है तो स्कैन करके दे दें, वरना नेट से डाउनलोड करके आप ब्रोशर लगा सकते हैं, उसमें कोई आपको इशू नहीं है, इसमें रिलैक्सेशन आपको होती है। तो आइए बढ़ते हैं दोबारा उस फॉर्मेट की जानिब। तो ये फॉर्मेट है इंटर्नशिप रिपोर्ट का, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जो आपको मैंने बता दिया। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग ये वाला, ये आपने साइन करके स्कैन करके टीचर को सेंड करना है और अपनी रिपोर्ट में भी लगाना है आपने। ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है जो आपकी रिपोर्ट है उसके
आप फर्स्ट पेज पे जो ये सारी चीज़ें देंगे, सेकंड पेज पे जो है आपको इसको इंसर्ट कर देंगे। सॉरी, आपने स्कैन कॉपी सेंड नहीं करनी किसी को, आपने अपने सेकंड पेज पे वर्ड पे आप जब अपनी रिपोर्ट बना रहे होंगे तो सेकंड पेज पे आपने इसको स्कैन करके इसकी कॉपी लगानी। उसके बाद आपने स्कैन कॉपी जो है वो इंटर्नशिप रिपोर्ट सर्टिफिकेट जो आपको मिलेगा वो आपने स्कैन करके जो है वो सेंड करना है। वो भी आपने अटैच करना है पेज नंबर 3 पे, आप उन्हें अटैच भी करना है। और आपसे टीचर जो है वो ईमेल के ऊपर मांग भी सकते हैं, और या जब आपकी वाइवा वॉइस होगा जब आपको लेके जाना होगा। डेडिकेशन है, ऑप्शनल है ये। अगर आप अपना वर्क किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, अपने फादर को, अपने किसी टीचर को, तो वो आपने करना है। एक्नॉलेजमेंट में है, आपने यहाँ पर लिखना है कि उस कंपनी में आपको किस किस ने सपोर्ट किया, या आप अपने सुपरवाइज़र का नाम लिख सकते हैं, जैसे मैंने किया था। ये मेरे सुपरवाइज़र ने थ्रू आउट द कोर्स मुझे ईमेल पे बहुत हेल्प की थी, स्काइप पे वो मेरे साथ कांटेक्ट में थी, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की थी। तो मैंने अपने सुपरवाइज़र को एक्नॉलेज किया था यहाँ पर कि उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। एग्जेक्टिव समरी आपने लिखनी है, जो आपकी पूरी रिपोर्ट है उसको आपने 250 से 300 वर्ड्स के अंदर कंसाइसली उसको डिस्क्राइब कर देना है। टेबल ऑफ कंटेंट जो मैंने आपको अभी दिखाया, तो ये टेबल ऑफ कंटेंट है, ये आपने लिखना है। अब इसमें देखें मैंने पूरा इसी पैटर्न को फॉलो किया। देखिए, टेबल ऑफ कंटेंट के बाद ओवरव्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसमें ABCD ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, हेड ऑफ एड्रेस, प्रोडक्ट लाइन एंड कंपटीटर्स। तो आप देखें मैंने यहाँ पे क्या किया, ओवरव्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की मेन हेडिंग दी है और उसके अंदर सब हेडिंग मैंने दी है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपनी दिया है, हेड ऑफिस एड्रेस दिया और सारी चीज़ें दी हैं। ये आप देखें, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जो है, ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आपने ऊपर लगाना है। जैसे यहाँ पे मैंने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग ये देखें ये पेस्ट किया हुआ, तो ये आपने लगाना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस तरीके से आपने बनाना है। इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आपने सारी चीज़ों को बनाना है, इंटर्नशिप रिपोर्ट बनाना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। अगर आपको इंटर्नशिप रिपोर्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, डिटेल्ड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मुझसे स्काइप पे 1-on-1 सेशन में बात भी कर सकते हैं। आप मुझे ईमेल टाइप कर दें, इंशाल्लाह 1 से 2 दिन के अंदर एज़ पर माई मैं जैसे ही अवेलेबल होऊंगा आपको मैं टाइम दूंगा और इंशाल्लाह पूरा गाइड कर दूंगा किस तरीके से रिपोर्ट बनाई जाती है, कैसे क्या चीज़ें आपने करनी है, वाइवा वो उसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको कर दी जाएंगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम मज़ीद ऐसी वीडियोज़ लाते रहें जिससे आपकी हेल्प हो सके।